मिशन बिहार में पहले चरण का चुनावी रण पूरी तरह से सज गया है। नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों और आरोप प्रत्यारोप से माहौल गर्म है। बीजेपी की ओर से भी रैलियों का दौर जारी है। उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में है। बुधवार का दिन रैलियों के नाम रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरभंगा में अलग अलग रैलियों से हुंकार भरी। अमित शाह ने अलीपुर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में प्रचार किया और मंच से वोट मांगे। रैली में शाह ने स्पष्ट कहा कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम या पीएम की कोई सीट खाली नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी है और वहाँ मोदी जी। मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। अभी कल ये लालू जी ने कोई प्रभारी बनाया, मैं तो नाम भूल गया उनका। वो पूछते किसको टिकट दिया, पहले बार किसको टिकट दिया। मैं बता देता हूं, मैथिली जी आप आगे आइए। हमने ये 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया है। मुझे बताओ भाई, आरजेडी में ऐसा हो सकता है? बैठिए, आरजेडी में ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस में हो सकता है क्या? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बना। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा जिले की हायाघाट विधानसभा चुनाव से प्रचार करने उतरे। रैली में उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल और पार्टी के नेतृत्व पर बिहार की छवि देश समेत पूरी दुनिया में खराब करने का आरोप लगाया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का नाम लिए बिना ही दरभंगा की चुनावी सभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो दुख का विषय है। राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही नहीं। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी रण शबाब पर है। तीखे आरोपों का दौर लगातार जारी है। जनता तक अपनी बात रखने की पुरजोर कोशिश में जुटे सभी दल इसी उम्मीद में है कि वोट उनके ही पाले में गिरेंगे। हालांकि ये तय करने की जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है। आपको बता दें, इस बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।